पुष्पा याद है ना आपको? हाँ, मैं झुकेगा राइट। तो मैं आपको एक पुष्पा फॉर्मूला दे रहा हूं कि कैसे इंसान जिंदगी में सफल होता है, और शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद से हम लोग भैया को थोड़ा सा सुन लेंगे। सी, पुष्पा में सबसे पहले एक लीडर आता है पी। पी इज ऑल अबाउट पेशेंस। देखिए, वही इंसान इस दुनिया में बहुत आगे जाएगा जिसके अंदर धैर्य होगा। अब देखिए, बहुत ऐसे भी लोग होंगे ना जो यहां आए होंगे और बाहर में होंगे, है कि नहीं? ऐसे कई लोग होंगे जो यहां तक तो आ गए, बिहार से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, महाराष्ट्र से आ गए, कहां से खींच के लीडर्स ने लाया होगा, यहां तक लाया, लेकिन उधर वो घूम रहा होगा, उसका मंगल राहु केतु सब खराब है। यहां तक तो ला दिया आपने, राइट, ले यहां के बाद भी वो उधर है, उसके धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, राइट। सीखता कौन है? जिसके अंदर पेशेंस हो। बदलता कौन है? जिसके अंदर पेशेंस हो। जिस इंसान के जीवन में धैर्य नहीं होगा वो आगे जा ही नहीं पाएगा साहब, बड़ा मुश्किल है आगे जाना। बिना पेशेंस के कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती, ये याद रखिएगा। जो इंसान शॉर्टकट कामयाबी खोज रहा है वो अभी कामयाबी के लायक ही नहीं है। जिस इंसान को लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने एक लंबा वक्त दिया अपने फील्ड में। ये जो भी लोग आज करोड़पति आपको दिखते हैं, ये एक दो दिन की चीज नहीं है साहब, इन्होंने वर्षों लगा दिए। हाँ, अलग बात है कि शायद मेहनत कहीं की होगी, फल कहीं और से मिल गया होगा, बट मेहनत की है साहब। हाँ, कहीं तो मेहनत की है, कहीं तो पसीना बहा है, कहीं तो एक लंबे दौर तक हो रहे हैं, तब जाके आज वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। तो पहली चीज है पेशेंस, धैर्य को मत भूलिएगा। अगर इस धरती पे कुछ भी हासिल करना है तो धैर्य होना चाहिए, और जिसके अंदर धैर्य होगा उसको सारी सफलताएं मिलेंगी। इस दुनिया की कोई मंजिल उससे दूर नहीं है जिसके अंदर धैर्य है। हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत। जब सफलता नहीं मिलती, जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते, उनको लगता है हो ही नहीं पाएगा, अब तो कामयाब ही नहीं हो पाएंगे, ये काम ही मेरे लिए नहीं है। ये किसको लगता है? जिसके अंदर धैर्य नहीं। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो निर्णय ले लेता है कि ये काम मेरे लिए है ही नहीं, मैं इस काम के लिए हो ही नहीं। भाई तुम कौन हो? ब्रह्मा विष्णु? कहां से पता चल गया? तो राइट, वो दो चार बार थोड़ी सी उसने एफर्ट लगाई है, थोड़ी सी थोड़ा उसने प्रयास किया, उसके बाद में वो अपनी कहानी, अपना भाग्य खुद ले कि मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूं। जबकि ऐसा होता नहीं है, थोड़े और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जीवन में आज आप जहां भी हैं, अपने धैर्य को बना के रखिएगा, उम्मीद मत खोइएगा। दूसरी चीज है यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। देखो, किसी को कितना भी बढ़िया प्लान दे दो, आप इधर लोगों को लेके आए, हर आदमी की जिंदगी नहीं बदलती साहब। आप किसी भी कंपनी में लेके जाओ, हर इंसान की जिंदगी नहीं बदलती। कैसा भी धंधा पकड़ा दो, हर इंसान बड़ा नहीं बनता। कितना भी बढ़िया प्लान दे दो, हर इंसान बड़ा यहां भी नहीं बनता साहब। क्यों नहीं बन पाता? उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ बोलते इसको, समझदार नहीं है। उसको ना तो धंधे की समझ है, ना जिंदगी की समझ है, ना रिश्तों की समझ है। अब यहां तक आ गया, समझ होती तो अंदर होता, बाहर क्या कर रहा है, ना समझ है। कंपनी में जुड़ गया, पैसे भी लगा दिए और काम नहीं कर रहा, ना समझ है। सपने भी बना लिए कि बड़ा बनने का है और सो भी रहा 12 घंटे, ना समझ है। ना समझ ही तो है, समझ नहीं है ना जिंदगी की। अगर जिंदगी की समझ होती, अगर धंधे की समझ होती, तो साहब वो मेहनत करता। अगर आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है लेकिन समझ नहीं है तो चूक जाएंगे आप। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, समझ नहीं है, चूक जाएंगे आप। ये जिंदगी अपने आप में बहुत कीमती है साहब। भाई इंसान की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी अपने आप में बेशकीमती है। मनुष्य होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। आदमी पूछता है सर मुझसे होगा कि नहीं, तू इंसान हो गया, अब तू कुछ भी कर सकता है। इंसान होना इस बात का प्रमाण है कि इस दुनिया में कोई भी मंजिल आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं। दैट्स इट, राइट। मैं पढ़ा हूं नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, राइट, अनपढ़ हूं, गवार हूं, कैसा भी हूं, कमजोर हूं, मजबूत, इंसान हूं, इतना काफी है। मैं इंसान हूं, इतना काफी है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, बस इंसान होना आवश्यक है। तो जिन लोगों को 3 चीजों की समझ होगी बहुत आगे जाएंगे, धंधे की, जीवन की और रिश्तों की। अगर इन 3 चीजों की समझ नहीं है तो आपके पास अवसर तो आएगा लेकिन फिर भी आप बहुत आगे नहीं जाएंगे। धंधे की समझ का मतलब होता है कि धंधे में हमेशा लाभ नहीं होता है। धंधे की समझ यह है कि बाजार कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी धंधा बढ़िया भी चलता है, कभी खराब भी चलता है,
कभी जिस पे बहुत मेहनत करते हैं, जिस पे बहुत विश्वास करते हैं, जिस पे बहुत एफर्ट लगाते हैं, वो धोखा दे के चला जाता है। और कभी कोई अननोन इंसान वो आपको डायमंड बना के चला जाए। ये धंधे की समझ है, राइडा, ये धंधे की समझ। भैया किसी को बहुत आपने उसमें मेहनत की होगी, उसको लीडर बनाया, उसको बोलना सिखाया, उसको प्लान देना सिखाया, उसको चलना सिखाया, और फिर कह रहे कि आपको कुछ नहीं आता जी। आप समझना है, वो छोड़ के निकल गया। और कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिस पे आपने कुछ भी खास नहीं किया, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। धंधे की जिसको समझ नहीं होगी वो धंधा करके भी गरीब रहेगा। तो धंधे की समझ ये कहती है कि हमेशा दिन एक जैसा नहीं होता, हमेशा एक जैसी चीजें नहीं चलती, अप एंड डाउन होगा। तो जिसको धंधे की समझ नहीं होती, जब खराब वक्त आता है वो बाप बाप करने लगेगा। खराब वक्त आएगा भाग जाएगा, खराब वक्त आएगा आप ही पे चढ़ जाएगा उल्टा। ये मैं कंपनी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, राइट। ऐसे भी तो आइटम है नहीं है, बहुत सारे हैं। कहते मैं आपको जानता हूं जी, उसको धंधे की समझ नहीं है, राइट। जिंदगी की समझ कहती है कि साहब जिंदगी में कभी जीत होगी तो कभी हार होगी, कोई धोखा देगा। अच्छा, कई लोग कहते भैया जिस पे मैंने बहुत विश्वास किया वही धोखा दिया। भैया जिस पे विश्वास करेगा नहीं वो धोखा देगा कहां से? तो तीन चीजों की समझ, रिश्तों की, बिजनेस की और लाइफ की, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एस, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को दुखी आत्माओं के बीच में मत रखिए। देखिए, एक होती है सुखी आत्माएं, एक होती है दुखी आत्माएं। अब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कुछ दुखी आत्माएं भी होंगी। उनका एक ही काम है, प्रोग्राम के बाद वो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या गलत हुआ। ये सही नहीं हुआ जी, चाय नहीं मिला जी, हाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं थी, हाँ ऐसे थोड़े होता है। तुम क्या प्रधानमंत्री हो? हाँ कौन हो बाबा, कौन हो? कहते थोड़ा व्यवस्था और बढ़िया होता है। भाई कौन हो? तुमने आज तक इतनी बड़ी व्यवस्था की है खुद से? व्यवस्था होगी तो थोड़ी बहुत उल्टी सीधी होगी, परफेक्ट व्यवस्था कहीं नहीं होती है साहब। परफेक्ट जिंदगी नहीं होती, परफेक्ट आदमी नहीं होता, परफेक्ट कंपनी होती, परफेक्ट प्लान, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता साहब। थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी। तो यहां कुछ दुखी आत्माएं होंगी जो आपको प्रोग्राम के बाद सिर्फ ये बताएंगी कि क्या क्या सही नहीं हुआ जी। हाँ? और जीवन में अगर आप दुखी आत्माओं के बीच में फंस गए हैं तो समझिए कुछ पूर्व जन्म के आपके कांड हैं, या तो इस जन्म के कुछ कांड हैं आपके, राइट। आगे नहीं बढ़ने देंगे ना आपको। जब आप कुछ बढ़िया बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, वो तुरंत नेगेटिव बात कर देंगे। जब आप कहेंगे कि यहां से आग लगा देंगे, वो पानी लेके आ जाएंगे। ये आग लगाएंगे आप? आपका चेहरा ही नहीं आग लगाने लायक, आपसे नहीं होगा, राइट। तो ये मत समझिएगा कि भीड़ में दुखी आत्माएं नहीं रहती। ये मत समझिएगा कि जो यहां तक आ गया सुखी आत्मा होगा, बिल्कुल नहीं। दुखी आत्माएं भी आती है देखने के लिए कि हो क्या रहा है। एक बार हम देखना चाहते हैं कर क्या रहा है लोग, राइट। वो नहीं आया साहब, उसको कोई मोहब्बत नहीं है, ना कंपनी से, ना प्लान से, ना सपनों से, ना आगे कोई मोहब्बत नहीं है साहब। चेक करने आए, पूर्व जन्म में जज रहा होगा, चेक करने आए, राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। हाँ बहुत लोग हैं दुखी। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, राइट। क्योंकि अगर आप अपने आप को 5, 6, 10 पॉजिटिव लोगों के बीच में रखेंगे तो आपका जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा, आप अपने आप कुछ बड़ा कर लेंगे। और अगर गलती से आप लाख टैलेंटेड है लेकिन अगल बगल में दुखी आत्माएं आपने खड़ी कर रखी हैं, लाख टैलेंटेड आप, तो आप IITian होके भी सुसाइड कर लेंगे। आप सरकारी अधिकारी होके भी सुसाइड कर लेंगे, आप बहुत टैलेंटेड होके भी सुसाइड कर लेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन अगल बगल में खतरनाक लोग रखे हैं जो हर बात पे बोलते हैं कि सर आप आए ही हैं इतिहास बनाने, आप मामूली आदमी। जब भी आपसे मिलता हूं लगता है कि कुछ बड़ा करेंगे आप। मैं कहता हूं 10 लोग अगर ये झूठ बोलने लगे तो 10 साल में आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चेहरे हो जाएंगे, राइट। बस झूठ बोले, बस झूठ बोले, हाँ सच नहीं, देख देख के झूठ बोले बस आपको कि हाँ कि सर आपसे मिलता हूं आग लग जाता है, भले लग कुछ नहीं रहा, बोले, राइट। सर आपसे मिलता हूं लगता है कि कुछ होगा, बड़ा होगा, आपको देखता हूं तो लगता है आप कुछ बड़ा करने के लिए आए,
आप छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। इसका उल्टा है, आप बोल रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आदमी आपको बता रहा है कि तुम और बड़ा दोनों एक साथ। कैसे होगा भाई? वो क्या करे भाई? आदमी को हौसला चाहिए बड़ा करने के लिए। हर आदमी बड़ा कर सकता है, उसको हौसला चाहिए। तो अपने आसपास दुखी आत्माओं को ना रखे। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। एच पे आते हैं, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, पुष्पा फॉर्मूला बता रहा हूं। एच पे आ गए हम लोग, PUSH, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से बड़ी और कोई चीज ही नहीं दुनिया में। जो आदमी ईमानदार है साहब, वो अमीर बनेगा ही बनेगा। ईमानदार किसके लिए? अपने लिए, अपने काम के लिए, राइडा, अपने सपनों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए। जो ईमानदार है उसको नहीं रोक सकते आप। बेईमान आदमी गरीब मरता है साहब। अब आप कहेंगे कि क्या वो मेहनत नहीं करता? तो बेईमानी से भी तो मेहनत होती है। 12 घंटे सोएगा वो आदमी ईमानदार है ही नहीं। जो आदमी सपने देख रहा है और उसको 12 घंटे नींद आ रही है, मैं लिख के देता हूं, सपनों के साथ वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है साहब। आपको करोड़पति भी बनना है और आपको 12 घंटे नींद भी आती है, पहले पति तो बनो, उसके भी लायक नहीं हो। कहां से करोड़पति बनोगे भाई? 12 घंटे सोएगा, कहते मैं ईमानदार हूं सपनों के लिए। हो ही नहीं सकता साहब। एक दिन अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो भी आप बेईमान है। आपने एक सप्ताह बर्बाद कर दिया, आप बेईमान आदमी। आपने साल के 3 महीने बर्बाद कर दिया, आप बेईमान आदमी। आपने 5 साल बर्बाद कर, आप बेईमान आदमी है साहब। आपको कोई मतलब ही नहीं है ना अपने माँ बाप से ना अपने सपनों से, आप बेईमान है। आप स्कूल में गए, आपने अपना टाइम बर्बाद किया, बेईमान है आप कॉलेज में गए, अपना टाइम बेईमान है आप जॉब में गए, आपने काम नहीं किया, बेईमान है आप धंधे में आप एफर्ट दिए, आप बेईमान है। बेईमान आदमी अगर साहब सपना देख रहा है तो साहब उसमें हौसला नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा एक दिन। क्योंकि जो बेईमान आदमी वो कर्म नहीं करेगा, जो कर्म नहीं करेगा फ्रस्ट्रेटेड होगा। और जो ईमानदार आदमी है कर्म करेगा, जो कर्म करेगा उसके अंदर उत्साह और ऊर्जा पैदा होगी, वो इतिहास लिखेगा। राइडा, ईमानदार रहो। और आपको अपनी ईमानदारी किसी को मत, आप कितने ईमानदार हैं आप जानते हैं, आप कितने बेईमान हैं हर आदमी जानता है, कितना नालायक है वो। सही है गलत? हर आदमी जानता है कितना नालायक। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, राइट। फिर एक भी आता है, दैट इज पोटेंशियल। नेवर डाउट इन योर पोटेंशियल। आप कैसे भी हैं, अपनी पोटेंशियल पे कभी डाउट मत कीजिए। आप किसी भी घर से हैं, किसी भी जगह से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, आप ऊपर वाले की शक्ति का रूप है। आप जैसे हैं कमाल के हैं, आप जैसे हैं कमाल के हैं। अपनी प्रतिभा पे, अपनी पोटेंशियल पे शक मत कीजिएगा, शक मत कीजिएगा। और जो इंसान अपनी पोटेंशियल पे शक करता है वो पाप करता है। दूसरे पे शक करना गलती है, खुद पे शक करना पाप है। गलती क्षम्य होती है, पाप की प्रायश्चित करनी पड़ती है। पाप की माफी नहीं होती, पाप की कोई माफी नहीं होती, पाप क्षमा नहीं किया जाता, पाप में तो सजा मिलती है। तो अपनी पोटेंशियल पे कभी भी आप शक मत कीजिएगा। और लास्ट ए, एक्ट अगेन। चाहे 1000 बार हार गए आप, चाहे 10,000 बार हार गए आप, फिर से काम शुरू कीजिए, फिर से एक्शन लीजिए, एक्ट अगेन। चाहे आपने 10 कंपनी में आप जुड़े, आपका दिल टूट गया है, कहा सर अब दिल लगता ही नहीं, बस लगाना पड़ेगा भाई, तेरे को फिर से दिल लगाना पड़ेगा। कहा सर मेरे से मोहब्बत नहीं हो पा रहा, करना पड़ेगा। कहा सर मेरा दिमाग ही चलता है, दिल बंद हो गया, चला, फिर से चला। कहा सर धोखा मिला, फिर से चला। कितने भी धोखे मिल जाए, कितनी बार भी आप हार जाएं, कितनी बार भी आप नाकामयाब हो जाएं, आपको फिर से एक्शन लेना होगा। और अगर आप फिर से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको हराना इस दुनिया के लिए असंभव है। जो इंसान एक बार फिर से, जिसको इतना मंत्र पता है, एक बार फिर से, जो बस इतना मंत्र जानता है, एक बार और, एक बार और, बोलिए मेरे साथ एक बार और, बोले जरा एक बार और। राइडा, थोड़ा हाथ ऐसे लाओ, हाथ ऐसे लाओ, एक बार और। थोड़ा फिर से एक बार और। सबके हाथ ऊपर जाए, पहले हाथ ऐसे लाओ, थोड़ा हाथ ऊपर लाओ, सब लोग। बोलो एक बार और, एक बार और,
एक बार और, एक बार और। ये मंत्र है जीवन में आगे जाने का। एक बार और। 1000 बार गिर गए, मन कर रहा है सुसाइड कर ले, मन कर रहा है आत्महत्या कर ले, मन कर रहा है मान जाए, अब हार मान ले। एक बार, एक बार और, एक बार। अभी मैं झुकेगा। एक बार और। दैट्स द पुष्पा फॉर्मूला। एक बार, एक बार जोर से बोलना, एक बार, एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।